नाम दे काल ना 4-5 ठो भवन बने हैं ओकर आए और उस पर किसी प्रकार से कुछ नहीं कार्यवाही नहीं हो है। और ये 2 व्यक्ति के लिए किस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं ये बताइए कि नामदेव के आने के बाद में कितना दुकान यहाँ पे बन गया है? यहाँ तो दुकान तो 5-6 ठो दुकान बना है रोड किनारे, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं है। नहीं है, कुछ नहीं है। विभाग भी किस प्रकार से सुस्त है ये आप देख सकते हैं। ये तो पूरा नेव खना गए, ये पूरा नेव खना गए, अभी तक ओकरा मन की ना कागरो शिकायत नहीं है। मात्र एकर ओकरे भर हो अभी तक 2 जन के 2 गरीब युवा है उसके लिए भी हाँ उसमें ना मैंने भी कब्जा किया है। देखिए मैं यहाँ ग्राम पंचायत सोरीत खुर्द में आई हुई हूँ और ब्लॉक छुरा पड़ता है और छुरा ब्लॉक होने के कारण और सबसे बड़ी बात है कि ये जो बीड़ आता है ये फिंगेश्वर आता है। फिंगेश्वर बीड़ होने के साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये आम व्यक्ति यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और आम व्यक्ति को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। इस कारण से मैं यहाँ पर पहुँची हूँ और सबसे बड़ी बात है कि मैं गरीबों के लिए कई प्रकार से आवाज़ उठाती हूँ और गरीबों का जो समाचार बनाती हूँ और जो ज़मीनी हकीकत का समाचार बनाती हूँ तो इस पर कई प्रकार से टिप्पणी भी आता है कि आप एक तरफा कार्रवाई क्यों करते हैं। तो एक तरफा कार्रवाई नहीं, यहाँ पे ज़मीनी हकीकत दिखाने के लिए मुझे सच दिखाने के लिए मुझे किसी प्रकार से किसी का बाइट की ज़रूरत नहीं पड़ता है, कुछ भी नहीं पड़ता है, क्योंकि बाइट उसी से लिया जाता है जहाँ पर लिपापोती करना है। इसलिए मैं हकीकत दिखाने के लिए यहाँ पे पहुँची हूँ और ग्रामीण यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो इनकी आप बीती सबसे पहले तो मैं इनकी आप बीती मैं पूछ लेती हूँ इनसे क्या समस्या है और किस कारण से यहाँ पे मौजूद है और क्या है ऐसा है कि आज जिस से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो ये परमानंद है। परमानंद जिस प्रकार से यहाँ पर परेशान है और परेशानी का सामना करते हुए आज यहाँ पे ग्रामीण भी यहाँ पे पहुँचे हैं और ग्रामीण ये इनका सपोर्ट करने के लिए और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो ग्राम पंचायत के प्रथम नागरिक होते हैं सरपंच, उनसे भी जब मैं बातचीत की तो उन्होंने बताया कि नहीं हमसे किसी प्रकार से ऑब्जेक्शन नहीं है। ये समस्या जिस प्रकार से ये बताया जा रहा है तो ये बताइए कि एक छोटा सा कर्मचारी बीटगार्ड अपने आप को बड़े अधिकारी से भी बढ़कर समझते हैं। तो ये ग्रामीणों को डरवाने का काम किया जाता है, ग्रामीणों को किस प्रकार से। और सबसे बड़ी बात है कि जब इनसे हम बातचीत करके पूरी तरीके से बात करते हैं और इनसे ही बात करने के बाद में आपको मैं पूरी तरीके से बताऊंगी कि किस प्रकार से वन विभाग के अंतर्गत में किस प्रकार से खेल चल रहा है, उस खेल के बारे में मैं पूरी एक तरीके से विस्तार से बताऊंगी। ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम परमानंद निषाद। ये परमानंद, ये बताओ कि तुम्हारा समस्या क्या है कि जो आज मुझे यहाँ पे पहुँचना पड़ा है और मुझे बुलाए हो, कई बार ऐसा नहीं, आज आचार संहिता का पहले से बुला रहे हो और मुझे आज मैं पहुँची हूँ तो और ग्रामीण भी पहुँचे हैं। तो समस्या क्या है, आपको क्या समस्या ऐसा आ रहा है जो आपको ऐसा लगा कि मीडिया का शरण लेना पड़ेगा? मैं क्या है दुकान को पक्की बना रहा था तो अचानक गांव के जो चपरासी कर्मचारी है वो मना किया कि इसको मत बनाओ ऐसा करके। पहले जैसे बना रहे थे, पहले झोपड़ी बना रहे थे वैसे करो ऐसा करके। उसके बाद हम लोग काम स्टार्ट किए, इतना बन गया था। वो क्या किया सीधा फिंगेश्वर जो है ना वहाँ का परिक्षेत्र का अधिकारी को बुला दिया। उसके बाद सामान को तोड़ फोड़ कर रहा था और हाथ भी उठा दिया मेरे ऊपर। अच्छा, आपके साथ मारपीट की है तो आप थाने जाके उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई करने के लिए नहीं गए? थाना गया था लेकिन वो लोग हम लोग आचार संहिता लगा है इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते ऐसे के बोल दिए थाने वाले। यानी कि मारपीट होने में आचार संहिता का क्या रोल है ये देखिए। मैं नहीं बोलती हूँ कि हर थाना एक जैसा है, लेकिन हालांकि मिलता जुलता हर थाना ऐसा है कि गरीबों को सुनने के लिए थाने वाले कभी नहीं जाते हैं। और आप वहाँ पे आवेदन किए थे? आवेदन किए थे। रिसिप्ट नहीं दिए होंगे? रिसिप्ट नहीं दिए हैं। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक पुलिस विभाग कभी भी रिसिप्ट किसी को नहीं देती है। आप आवेदन करने के लिए जाओ वहाँ पर और आप पीड़ित हो, पीड़ित के बावजूद
भी किसी प्रकार से रिसिप्ट नहीं देती है। ये हर थाना में है, हर जिला में है, हर पुलिस विभाग का ये है। जबकि पुलिस विभाग सबसे बड़ी बात है, पुलिस विभाग आम जनता के लिए है, लेकिन नहीं, आम जनता के लिए पुलिस विभाग नहीं है। ये जिनके पास पैसा है उनके लिए पुलिस विभाग बिल्कुल बाकायदा काम करती है, गरीबों के लिए काम बिल्कुल नहीं करती है। और ये क्या कह के आपको पुलिस विभाग वहाँ से भगा दी? पता नहीं, वो आचार संहिता लगा है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा करके बोला वो लोग। मारपीट करो, मर्डर करो, कुछ भी करो, अगर आचार संहिता लगा है तो पुलिस विभाग किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं करेगी। ये हकीकत है, ये आप देख सकते हैं। तो ये बताओ कि यहाँ पर आकर जब बीट गार्ड भी आकर आपके साथ में मारपीट किए और बंद करने के लिए, तो क्या आपको किसी प्रकार से नोटिस दिया गया? कोई नोटिस नहीं दिया गया है और पंचनामा तैयार किया है कि अब के बाद आप झोपड़ी बना कर रहेंगे, पक्की नहीं बनाएंगे आप लोग, ऐसा करके। पंचनामा में कौन कौन दस्तखत किया? पंचनामा में दस्तखत नहीं किए हूँ और जो भी साथी उस समय थे वो लोग किए हैं, मैं नहीं किया दस्तखत वगैरह। आम व्यक्ति से पंचनामा लिया गया है और देख सकते हैं कि एक चपरासी और एक बीट गार्ड द्वारा किस प्रकार से खेल चल रहा है और किस प्रकार से डरवाया जाता है। तो आपके साथ ऐसा क्या जाति दुश्मनी हो गया कि आपको ये बनाने नहीं दिया जा रहा है? कारण क्या है? मुझे कारण समझ में नहीं आता, क्योंकि सीमा तो बीट गार्ड के उस साइड है। सीमा तो ये आप एक तरह से कहा जा सकता है कि PWD का है ये। तो आपको क्या कारण है कि आपको बनाने नहीं दिया जा रहा है? कारण तो मुझे पता नहीं है, लेकिन वो आएंगे ही तभी पता चलेगा, वो लोग बताएंगे क्या किस लिए रोक रहे हैं, ऐसा कर वही। कारण ये बताए जी, यहाँ पे जो सीमांकन जो है नर्सरी का, नर्सरी में आता है। अच्छा अच्छा, इसी कारण से रोका गया इनका काम, जबकि इनके सारे नर्सरी बहुत सारे और महल बने हैं, अच्छा, उनको तोड़े नहीं गया है। आपका नाम क्या है? बलराम नीलमकर। अच्छा, तो ये बता रहे हैं कि सीमा में आता है लेकिन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। यानी कि जब छूटे अगर ये सीमा में आता है तो बाकी जो और है वो कहाँ आता है? हाँ, सबसे बड़ी बात है, सही बात है, अच्छा बोले हैं, क्योंकि ग्रामीण है और बता रहे हैं कि जब ये सीमा में आता है तो और भी कई ऐसे दुकानें बने हैं, तो वो दुकान काम रुकवा सकते हैं, तो वो जो बने हैं उनको भी तोड़वा सकते हैं। तब कुछ मिल गया होगा इसीलिए नहीं वो कर रहे हैं। ये क्या है वो जाने अधिकारी। और भी ग्रामीण है मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम देव कुमार यादव है मैम। ग्राम पंचायत सोरित खुर्द। सोरित खुर्द के हैं, यहीं के हैं। तो ये बताओ, ये परमानंद का जो ये दुकान बन रहा है, तो ये यहाँ पर आकर जिस प्रकार से हाथापाई किया गया है, बीट गार्ड कहाँ पे रहते हैं? उस दिन तो मैं नहीं था, लेकिन मेरा कहना ये है, अगर फॉरेस्ट के अंदर में आता है दुकान तो टूटना चाहिए, और जितना भी दुकान फॉरेस्ट के अंदर में है सबको टूटना चाहिए। एक ही गरीब देख के एक को मना करना ये अच्छी बात नहीं है। यानी कि ये जगह कितना होगा? 10 बाई 10 का है। जी हाँ, 10 बाई 10 का। ये लड़का क्या है, गरीब परिवार से है, छोटा झोपड़ी बना के अपना धंधा पानी चलाता था, कोई बड़ा बड़ा दुकान नहीं था। लेकिन सामने देखोगे फॉरेस्ट के अंदर में अगर आता होगा ये दुकान, वो भी आता होगा, उसमें बड़े बड़े दुकान का रखा है लोग। कहना है, ग्रामीणों का कहना है कि अगर यहाँ पर अगर वन विभाग का आ रहा है तो आगे भी है जो कई ऐसे महल बना के बैठे हैं, बता रहे हैं, यानी कि कई ऐसे दुकान बना के बैठे हैं, तो उनका भी टूटना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, मैं ये बता रही हूँ कि ये पुराना है कि नया है, ये बताइए। ये बहुत दिन हो गए, मतलब यह 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 4-5 साल होते हैं। 4-5 साल हो गया है ये, है ना, पुराना है ये तो खुद आते पहचान आते, यानी कि कब्जे में है। तो सबसे बड़ी बात है, मैं ये बता रही हूँ कि यहाँ पर जो ये दुकान है, ये दुकान जो है हालांकि रोड के जो बीट इनका आता है, क्योंकि सबसे पहली बात है कि कैमरा में हम तस्वीरों को पहले दिखाते हैं, इसी प्रकार का वजह नहीं है, वजह बस इतना है, बता रही हूँ कि ईटा मांगे और ईटा क्यों भी चपरासी को नहीं दिए हैं, इस कारण से ये इस प्रकार से किया जा रहा है और केवल एक ही व्यक्ति के साथ किया जा रहा है और किसी के साथ नहीं किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको तस्वीर में दिखाती हूँ, और यहाँ पर रेंजर से भी मैं बात की हूँ,
जब रेंजर से बात की हूँ तो बताया जा रहा है कि हाँ ये सीमा में नहीं आता है हमारा, इस प्रकार हम देखते हैं इस पर हम क्या कर सकते हैं। तो जब बात हुई तब बता रहे हैं कि मैं उसकी जानकारी मैं लेता हूँ और इस पर मैं देखता हूँ, इस प्रकार से रेंजर द्वारा कहा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो बन रहा है नाली के इस पार है और नाली ये नाली है यानी कि फॉरेस्ट विभाग का सरहद है, एक तरह से कह सकते हैं फॉरेस्ट विभाग का सरहद है और इस पर सरहद के इस पार है ना कि सरहद के उस पार है। तो इस पर जिस प्रकार से गुंडागर्दी से लेते हुए जिस प्रकार से मारपीट हाथापाई किया गया है एक गरीब व्यक्ति के साथ किया गया, आकर यहाँ पर स्थल निरीक्षण किया जाए और स्थल निरीक्षण करके इस पर जिस प्रकार से बीट गार्ड है और चपरासी द्वारा दबंगई किया गया है, मारपीट किया गया है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। और दूसरी बात है कि किसी का जमीन में वो अपने हम नहीं बोल सकते क्योंकि अवैध होता है, इस पर मैं ज़्यादा नहीं कह सकती हूँ। लेकिन हाँ ये कहा जा रहा है, ग्रामीण द्वारा भी कहा जा रहा है कि जिस दिन भी अगर रोड चौड़ीकरण होता है जिस प्रकार से भी होता है तो आखिर में शासन उसको तोड़ देगी। ये हम इस पर पूरी तरीके से हम कब्जे में नहीं रख सकते। लेकिन अभी मैं बेरोजगार हूँ और पहले भी यहाँ पे रोजगार के लिए एक अच्छा झोपड़ी टाइप का था, उस झोपड़ी को मैं तोड़कर अभी मकान बना रहा हूँ। इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि डेली सामान इधर से उधर लाना ले जाना नहीं कर पा रहा था, इसके कारण ये अभी पक्का बना रहे हैं कि कम से कम हम सामान को डेली लाना ले जाने के बजाय सामान वहीं का वहीं रह जाए। इस कारण से परमानंद निषाद द्वारा जिस प्रकार से बनाया जा रहा है और परमानंद निषाद द्वारा कहा भी जा रहा है कि मैं जो ये बना रहा हूँ अगर किसी प्रकार से शासन को लगेगा कि ये जमीन लगेगा और मेरे दुकान तोड़ना पड़ेगा तो वो आखिर में वो ले सकते हैं। यही बात बोलना चाह रहा था मैं कि वो अपना रोजी रोटी चलाने के लिए अपना काम कर रहा है वो, ना कि कब्जा कर रहा है। जिस दिन भी वो कोई परेशानी आएगा वो अपना वो छोड़ देगा। देखिए तो जब ग्रामीण भी बोल रहे हैं और यहाँ के सभी बोल रहे हैं कि जिस दिन भी शासन को ये जमीन की आवश्यकता है तो वो बिल्कुल बाकायदा छोड़ देंगे, यहाँ तक कि बोल रहे हैं, ग्रामीण भी बोल रहे हैं, सरपंच भी बोल रहे हैं, सचिव भी बोले हैं यहाँ तक कि। और जब कि बता रहे हैं कि पहले से भी कब्जा था और अभी रोजी रोटी के लिए है, ऐसा नहीं कि वो कब्जा करके रख रहे हैं, रोजी रोटी के लिए अपने कमाने के लिए जिससे अपने परिवार को पाल सके, इस प्रकार से पेट पालने के लिए ये बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कच्चा था और कच्चे को अभी पक्का इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि डेली सामान ना लाना ले जाना पड़े, बस इतना ही है। और कहा जा भी रहा कि अगर मान लीजिए किसी कारण से अगर मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, अगर तोड़ना पड़ेगा और शासन को चाहिए तो वो मैं छोड़ दूंगा। जी मैडम सिर्फ एक ही उद्देश्य है, सिर्फ अपना जीवन यापन पालन करना उसका उनका वही उद्देश्य है, बस और कुछ नहीं है। वो कब्जा करके रखेगा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। जिस दिन और क्या बोल रहे थे? और कुछ नहीं बोलो दीदी, और क्या बोल नहीं जैसे पीडब्ल्यूडी में क्या बोल रहे थे? जिसे रोड की सीमा में आगे मान लो रोड जैसे चौड़ा हुआ थे तोड़ना पड़ी तोड़ सकते हो वहाँ पीडब्ल्यू है। बिल्कुल, तो यही हम भी चाहते हैं कि अभी रोजी रोटी के लिए जो बना रहे हैं तो इस प्रकार से जो ऑब्जेक्शन किया जा रहा है ये गलत तरीके से है। अच्छा 4-5 साल वो जगम रही से हमारे पंचायत के तरफ से ओकर जगम सेप्टिक भी बने हैं। अच्छा कालम गड्ढा खना गिरी से बोला वन विभाग जाके कि मना कर दे कि यहाँ नहीं बनना है घर ऐसे के अभी भी भाई वो कर बने हैं। और नोटिस दे रही से वन विभाग उसका मालूम नहीं है दीदी, नहीं दे हाँ क्योंकि परमानंद को भी नहीं दिया गया है नोटिस, यानी कि अवैध तरीके से अपना गुंडागर्दी यहाँ पे चला रहे हैं और अपनी जो दबंगई मनमर्जी कर रहे हैं जिस प्रकार से कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। कि एक गरीब को जिस प्रकार से अगर करना भी है तो आप बिल्कुल नियमतः करिए ना, आप नियमतः नोटिस दीजिए जिससे वो हाई कोर्ट तक जा सके और उनको सस्पेंड कर सके।
और जाने दीदी होकर लेकिन इस प्रकार से नहीं किया जा रहा। और एक गरीब के लिए किस प्रकार से देखिए वन विभाग का कारस्थानी यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से दबंगई किया जा रहा है, जबकि उनके सीमा में नहीं है, उसके बावजूद भी आज दबंगई कर रहे हैं। जबकि ग्रामीण से लेते हुए सरपंच भी इनके साथ होने के बावजूद भी आज किस प्रकार से दबंगई कर रहे हैं, इस पर उच्च कार्रवाई होना चाहिए। और दूसरी बात है, और एक व्यक्ति है, एक गरीब व्यक्ति है जिसके माँ बाप नहीं है, उसके साथ भी वन विभाग द्वारा अत्याचार किया गया, उनको घर नहीं है। बोधू कथे सर जाने, अच्छा, बोधू कथे वाला जात के कमार है। कहाँ है कमार? वो लड़का एकरे कर रहे थे। अच्छा, आपके पास हाँ, में? कच्ची बिल्डिंग रही से हाँ। वह अभी आवास आहे तो पक्की बना थे वह एकरे कारण वो हटाए जा थे। हमर पास रहते ओकर पलैया नहीं है, माँ बाप नहीं है। माँ बाप नहीं है। हाँ, अच्छा, माँ बाप नहीं है। देखिए किस प्रकार से उनका जबकि कुछ आता नहीं है और पंचायत स्तर पर उन्हें आवास आ चुका है। आवास आने के बावजूद भी वन विभाग द्वारा बनाए नहीं दिया जा रहा। और दूसरी बात है, बिना केवल मौखिक और गुंडागर्दी, इनको ऐसा लगता है कि पुलिस विभाग जैसे वो खाकी वर्दी पहन लेते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मैं पुलिस विभाग के जैसे ही काम कर रहा हूँ। को खुद बेच के खा रहे हैं हम, जंगल को खुद बेच के खा रहे हैं और दुनिया भर की बात करते हैं। सही बात है, ये हकीकत है। जंगल खुद बेच के खाते हैं और जो आसपास के लोग हैं जो थोड़ा बहुत अपने रहने के लिए गरीब मजदूर है और रहने के लिए अगर छोटा सा जगह बना लेते हैं तो उस पर कार्रवाई करते हैं। लेकिन मौखिक कार्रवाई के में इस प्रकार से किया जाता है, इस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। मैं डीएफओ साहब से निवेदन करूंगी कि ये ग्राम पंचायत सोरीद है और ब्लॉक पड़ता है छुरा और ये जो बीड़ आता है फिंगेश्वर। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हो धरोहर संदेश।